अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज साहब। सर बहुत शुक्रिया सर। आज कुछ बहुत अहम खबरें आपके सामने रखनी है और ख़बरों का कॉन्टेक्स्ट बहुत अहम है। पहले मैं आपको कुछ उनका एक वन लाइनर बता देता हूँ। आज इमरान खान से मुतालिक दो अहम फैसले मुतवक्के थे, दोनों नहीं आ सके। और इस वक्त आप एक बात पहले ज़हन नशीन कर लें कि इमरान खान जो इस वक्त अडयाला में कैद हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक तोशाखाना 2 केस है जिसमें वो अरेस्टेड हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अभी फैसला आदमी नहीं है, लेकिन उसमें वो ज़मानत पर हैं। आज ट्रायल कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाना था तोशाखाना 2 केस में। अगर वो खारिज भी हो जाती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी इसी केस में ज़मानत की दरख्वास्त भी लगी हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तवक्को ये थी कि इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन ट्रायल कोर्ट में इत्फाक देखिए कि जज शाहरुख अर्जुमन साहब ट्रायल कोर्ट में आए ही नहीं और ना फैसला सुनाया। बताया यह गया कि वो दस्तयाब नहीं हैं जज, और अब वो परसों दस्तयाब होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर, चूँकि दरख्वास्त जो होती है ज़मानत की, उस पर भी दोनों फ़रीक़ैन ने दलाइल देने होते हैं, तो FIA प्रोसिक्यूटर नहीं आ सके। बताया यह गया कि वो दस्तयाब नहीं है। और ट्रायल कोर्ट में परसों की डेट 14 तारीख, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेट पड़ गई 20 नवंबर, और यूं इमरान खान से मुतालिक ये केस टल गया। इसके साथ आगे चल दो और खबरें भी है। इमरान खान की रिहाई से मुतालिक कुछ अहम स्टेटमेंट्स हैं, वो आपके सामने भी रखेंगे। इमरान खान से जेल में जो सियासी मुलाकातें शुरू होने वाली हैं, उसमें कैसे रखना डालने की नई पूरी एक वो हो चुकी है, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। पहले तो जो दो खबरें मैंने बताई हैं सर, ये अदम दस्तयाबी है, ये क्या है? सर देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें जो समझ में आती हैं वो ये हैं कि आपने अभी रिसेंटली देखा है बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और मुल्क भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में। अभी आपने अमरीकी सदारती इंतखाबात भी देखे हैं, उसके ऊपर बहुत से लोग ये कह तो रहे हैं कि भाई उनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता पाकिस्तान से, मगर आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी मालूम है, असर तो है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फ़र्क तो पड़ेगा, और ये मामला इवेंचुअली लैंड करेगा उनके टेबल पर। जो बदकिस्मती है हमारी, गो कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, मगर बहुत से मामलात जो हैं उनकी ख्वाहिशात भी देखी जाती हैं उनमें। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो अगर तकिया किए हुए है, या वो ख्वाहिशमंद थी कि डोनाल्ड ट्रंप ही सदर मुमलिकत बने अमेरिका के, तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। और ये जो आज आप बात कर रहे हैं ना कि एक जज दस्तयाब नहीं है, दूसरी जानिब प्रोसिक्यूटर भी दस्तयाब नहीं है, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कुछ समथिंग इज़ कुकिंग। वो क्या हो सकता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि एक ब्रीदिंग स्पेस मिले उन या इदारों कम अज़ को। कम चीज़ें उस सतह पर ना पहुँच जाएँ कि जहाँ से रिवर्स ना लग सके, लिहाजा मिटिगेट करने का ऑप्शन बरकरार हो, चीज़ें ऐसी स्टेटस को बरकरार हो। तो अगर कहीं से कुछ हमें लगता है कि नहीं यार, हमें बंदा थोड़ा सा ना छोड़ना पड़ेगा, तो चीज़ें वो की जा सकें। और मीनवाइल ऑप्शंस भी सामने रखे जाएं, और बजाय इसके कि उधर से डिमांड आए, खुद कहा जाए कि वो देखें जी, मिटिगेशन की हम ज़्यादा। आपके साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये पॉइंट्स। देखिए, वो सब बात आपकी दुरुस्त है, मगर ये तो आपको भी मालूम है, अभी हमारी वकील साहब से भी बात हो रही थी। वकील साहब, इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब, जो खुद ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे थे, तो उनसे हमने पूछा कि केसेस का क्या बना। उन्होंने कहा बस केसेस मेरे साथ ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे। पीटीआई के। हाँ, PTI के। वो क्या वजह जी कि हम आपको बता देते हैं कि वो क्यों ये कह गए कि केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे। हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, हाई कोर्ट रिमांड बैक कर देती है या पास रख के बैठ जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये क्रिमिनल या केसेस रिलीफ आए, दे देती है काफ़ी अरसे के हाँ बाद। हाँ, काफ़ी अरसे के बाद रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये कभी केसेस आए, काफ़ी अरसे के बाद रिलीफ तब जब किसी और केस में वो पकड़े अरेस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस आए तो ये हतमी डिसाइड होने हैं। जैसे साइफर के केस में ज़मानत का केस डिसाइड हुआ, उसके बाद वो केस बचा ही नहीं। तो आपको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल रखने की कोशिश की जा रही है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि एक सियासतदान या तो सुप्रीम कोर्ट आगे हतमी सजा दे के बैठ जाए, या बरी हो जाए फौरी तौर पर, और फिर उसके केस को मज़ीद जो है वो डेंट पहुँचे। देखें, बात सिंपल सी है सर। ये जो केसेस हैं, जितना मैं समझता हूँ, आपने ज़्यादा फॉलो किया है नीचे वाली अदालतों में इन केसेस को खुद। मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, आज भी अगर आज़ाद और जिसको आप बाकायदा तौर पर कहते हैं इंडिपेंडेंट अदलिया, वो इन केसेस का एक फ़्रेश किस्म का जायज़ा लेती है ना, तो ये केसेस तो ख़त्म हो जाएंगे।
इनमें तो कोई जान नहीं है। उनको इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान साहब को अगर कल किसी डील के नतीजे में सो कॉल्ड बाहर निकालना पड़ता है तो उसके लिए कोई गुंजाइश छोड़ी जाए। वो गुंजाइश उन्होंने छोड़नी नहीं है, वो गुंजाइश ऑलरेडी मौजूद है, बदकिस्मती के साथ नज़र नहीं आ रही जजेस साहिबान को, या वो अनदेखा कर रहे हैं उसको। ये तो एक फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अब इस तमाम तर सूरत हाल को कर्टेल कैसे करना है, कैसे उनको बाहर लेकर आना है, उसके लिए जवाज़ ज़रूर फ्राहम करना है। और उस जवाज़ को फ्राहम करने के लिए ये मुमकिन है कि जो आज एडजर्नमेंट सॉर्ट की गई हैं, एडजर्नमेंट तो एक जानिब से सॉर्ट की गई है, दूसरी जानिब तो जज साहब भी गायब हो गए, वो दस्तयाब नहीं है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हों और तब्दीली आप देख सकेंगे, मगर ये तब्दीली मैं नहीं समझता कि ओवरनाइट आएगी सर, इसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। भले ही ये तब्दीली शायद अमरीकी इंतखाबात से जुड़ी हो, मगर वहाँ पर भी अगर जुड़ी है तो वक्त तो लगेगा। पाकिस्तान तरजीहात में ऊपर तो नहीं होगा। वक्त मैं आपको सीधी बताऊं कि इमरान खान को अगर नए केस में अरेस्ट नहीं किया जाता किसी और में, तो इमरान खान के जो मौजूदा सिचुएशन है उसको हम मज़ीद एलोबरेट कर देते हैं। तो शाहखाना 2 में उनकी ज़मानत आज नहीं तो कल डिसाइड होनी है और ज़मानत मिल जाएगी। ज़मानत कभी डिनाई नहीं हुआ करती, ठीक है। वो कोई ऐसा केस नहीं है कि इसमें ना हो, पहले भी मिली है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट सज़ा सुना देगी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चैलेंज होगी। और चैलेंज होते हुए ये होता है जी कि आप सज़ा कहते हैं जी कि कलदम तो बाद में करेंगे ना, फ़िलहाल ये सस्पेंड करें इन पॉइंट्स पर, वो सस्पेंड हो जाती है, हो जाया करती है। और वो जो ग्राउंड्स बता रहे हैं उस बेस के ऊपर तो वो टिकने वाली है, अभी टिकने वाली है नहीं। और वो ग्राउंड्स क्या है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना बेल ऑर्डर है। जो सलमान सफदर साहब ने अभी हमसे गुफ्तगू में ये कहा कि वो बेल ऑर्डर काफ़ी हमारे फेवर में है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या फेवर में है। वो बेल ऑर्डर ये था जी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं अलकादर ट्रस्ट के, उन्होंने उस बेल ऑर्डर में ये डिस्कस हुआ कि वो अब चूंकि नैब के गवाह बनकर अदालत को बता चुके हैं कि इमरान खान ने इसमें से तेले का भी माली फ़ायदा नहीं लिया, तो लिहाजा अब ये केस फर्दर इंक्वायरी का है। और वो फर्दर इंक्वायरी नहीं हुई, उसी केस को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब वो हाई कोर्ट का ऑर्डर आगे दिखाएंगे जी कि कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं हुई, वही CFO का बयान और वही स्टेटस बरकरार है। इसलिए वो बड़े होपफुल हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें उस केस में भी रिलीफ मिल जाएगा। लिहाजा नए केस में अगर डिसाइड नहीं होता ना, तो ये सारी मश्क भी 1 माह के अंदर मुकम्मल होने का पूरा इम्कान है। तो लिहाजा दिसंबर में आपको दोबारा इमरान खान को अंदर रखने के लिए किसी और केस में अरेस्ट करना पड़ेगा। और अगर किसी ज़्यादा खतरनाक केस में आप अरेस्ट करते हैं, इस तरह के खतरात मंडला रहे हैं, आपके ग्राहीं गिरफ्तार हुए हैं चकवार वाले, उसके बाद से अगर मामला उस तरफ जाते हैं तो फिर चीज़ें मज़ीद दूरियां बढ़ जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई दूरियां बढ़ाना चाह रहा है। सोहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा, मैं आपको 2 नाम बताता हूँ, मैं नहीं कहता कि 2 सीनियर साफ़ी समझ लें आप। सोहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा जी कि कैदी अगर मान ले कि नई कौमी हुकूमत में अपनी पार्टी शामिल करेगा तो हालात बदल सकते हैं। मुनीब फारूक साहब ने, हाँ, मुनीब फारूक साहब ने कल ये कहा अपने शो में कि जनाब बस लाठी गोली से आप कुछ अरसा हुकूमत तो चला सकते हैं, 2 साल आपने चला लिया, अब आपको कुछ ऐसा करना होगा कि सारी सिचुएशन थोड़ी सेटल हो। ये परिवर्तन अचानक से क्यों आया? ये परिवर्तन जो आ रहा है ना, इसको आप देख लें, ठीक है। तो इस परिवर्तन को आप सामने रखें तो फिर आप मुद्दे की और समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान से जेल में जो गुफ्तगू होती है उसमें सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इसको शेर अफजल मरवत साहब ने चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने कलअदम करार दी ये पाबंदी। उस शिक को ही कलअदम करार दे दिया जो इस पाबंदी को रोकती है कि भाई एक सियासतदान जेल में वो क्या बात करेगा, सियासत की बात नहीं करेगा। तो अच्छा, ये तो एक कैदी का मामला था और उसके राइट्स का मामला था। इस पे चीफ कमिश्नर साहब को तकलीफ हुई कि जी वो अग्रीव्ड बने और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया, डिवीजन बेंच के सामने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको इतना ज़रूरी जाना कि आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और समर रफत इम्तियाज़ साहिबा जस्टिस, उनके सामने ये केस फिक्स भी हो चुका है और आज उस पर समाअत होनी है। आज ही होगी? हाँ, कल शाम आई, आज लग गई। तो आप एक तरफ देखें, इतना क्या आपको क्या लगता है यार, ये चीफ कमिश्नर का बनता है या कमिश्नर ऑफिस का या इंतजामी अफसर का, पिंडी का या इस्लामाबाद का, कि वो आगे इसको चैलेंज करते फिरें कि जी नहीं हमने उसको गुफ्तगू सियासी नहीं करने देनी? सर देखें ना, इस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जो कमिश्नर हैं वो उनकी अपनी ख्वाहिश तो नहीं होगी कि ये काम हो। तो ज़ाहिरी बात है किसी की ख्वाहिश है तभी, और जिनकी ख्वाहिश है वो तकलीफ़ में है कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू बाहर आ रही है उससे उनको काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। देखें, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है सर। एक सियासी जमात का, और मैं कहूँगा कि सबसे मकबूल तरीन जो इस वक्त मुल्क की सियासी जमात है, उसका सरबराह है
और उसको आपने एक केस से निकाल दूसरे से तीसरे मुख्तलिफ़ केसेस में उसको गिरफ़्तार कर लिया, उसको आपने तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है अडयाला जेल में रखा हुआ है। अब और कुछ नहीं हो रहा तो आप उसकी ज़बानबंदी भी करवा रहे हैं। ऑलरेडी टीवी चैनल्स पर उनका ना नाम चलता है, ना उनके बयानात चलते हैं, ना उनकी टॉक चलती है। जो भी हो रहा है वो सोशल मीडिया पर हो रहा है, और सोशल मीडिया इस कदर अब आप कह सकते हैं कि असरअंदाज हो रहा है मुख्तलिफ़ सोचों के ऊपर, कि आपको मालूम है, हम देख रहे हैं, हम खुद उसके एक तरह से इफ़ेक्टी हैं कि जो इंटरनेट है वो पूरी तरह से इस वक्त बंद है। एक तरह से आप कह सकते हैं बंद इन द सेंस कि आप यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर सकते, आप खोल नहीं सकते, आप ब्राउजिंग नहीं कर सकते। आपने इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, और इसकी एक ही वजह है कि आप इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो आवाम तक नहीं पहुंचाने देना चाहते। और इसी ज़िमन में अब ये जो कमिश्नर साहब हैं वो इस तरह की दरख्वास्त हाई कोर्ट में लेकर आ रहे हैं। मैं तो पहले ये कहूँगा कि असूली तौर पर तो उस हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच को चाहिए कि अपने ही सिंगल बेंच के ऑर्डर को ना सिर्फ बरकरार रखे, बल्कि इस दरख्वास्त गुजार के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, उसको जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। इस तरह की यही होती है फ्रिवलेस किस्म की लिटिगेशन। आपने जानबूझकर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं जिनका ये मकबरा पीछे तैयार है, आप देखें ना किस तरह उनकी पामालियाँ यहाँ पर हो रही हैं। एक कल हम यहाँ बात कर रहे थे ना कि इस्लामाबाद में मेरे साथ मतीउल्लाह जान साहब मौजूद थे, हम जा रहे हैं, एक रास्ता बंद दूसरा खुला। अब हमें ये नहीं मालूम होता कि आज नागरा वाला खुला होगा या सरीना वाला खुला होगा, मैरियट वाला खुला होगा, मार्गला वाला खुला होगा। ये हालत है। मैं ये कह रहा था कि यार देखिए, पूरी दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है ना इंतज़ामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि उसने फैसिलिटेट करना है आम आदमी को, शहरियों को। यहाँ पर उलट हो रहा है। यहाँ पर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फैसिलिटेट नहीं कर रही, वो उल्टा अजियत देने पर तुली हुई है आम शहरियों को। एक आदमी फ्यूल लगाकर एक कोने में जाता है, पता चलता है कि वो दरवाज़ा जो कल खुला था वो आज बंद है, और कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, कुछ अलर्ट्स नहीं है, सिर्फ लोगों को अजियत देना है। और ये भी जो इमरान खान साहब की लोगों से गुफ्तगू, आप अभी बात कर रहे थे, अलीमा खान साहिबा बात कर रही, अलीमा खान साहिबा, हाँ वो आपके सामने रख दें। आज अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा जी कि जेल में मैं अपने भाई के साथ गुफ्तगू कर रही थी, बीच में बार बार पुलिस वाला आ जाता जी कि आप सियासी गुफ्तगू कर रही हैं। अब उसका भाई है सियासतदान, वो तो जो बात करेगा वो ये तो नहीं करेगा अच्छा जी घर घी सी आ गया था, वो तो यही करेगा नहीं यार कि बाहर क्या चल रहा है पार्टी में। अच्छा, दूसरा फिर कहते हैं जी कि हमने एक जज के बारे में बात की तो वो आ गया जी सियासी गुफ्तगू न करें, तो मैंने उसे बताया कि भाई जज सियासतदान नहीं होता। मेरा ख्याल है हाई कोर्ट को ना आज रिकॉर्ड मंगवाना चाहिए कि पहले कौन कौन सियासी कैदी वहाँ रह चुका है और उसका क्या तरीकाकार था, क्या वो सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करता था। यानी मैं आपको एक और बात बताऊं, इस वक्त ये मामला क्यों चला हुआ है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान समेत कुछ रहनुमा जो है इमरान खान से जेल में मिलने के लिए एक आउटसाइड ऑप्शन ज़ेर गौर था। JUI की तरफ से भी इस तरह के इशारे मिले, हाँ, और PTI भी कह रही थी, और कुछ पैगामात जो हैं इमरान खान के भी पहुँचे हैं, और शायद एक जेल में मुलाकात, कहा जा रहा था कि अख्तर मेंगल साहब, महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान ये मिल सकते हैं, और उनसे पहले कामरान मुर्तज़ा मिल सकते हैं। ठीक है, अब उससे एन पहले इन्हें याद आया कि नहीं हमने तो ये चीज़ें ही रोकनी है। ठीक है, वरना आज मंगल से आज वहाँ मुलाकातें शुरू होनी थी सियासी, और इमरान खान को इख्तियार भी दे दिया हुआ हाईकोर्ट ने कि वो जिसकी फहरिस्त भेजेंगे वो बंदा उनसे जाके मिल सकता है, जैसे नवाज शरीफ के पास होता था। डेली अडयाला के बाद लाइनें होती थी और बारी बारी अंदर से फहरिस्त आती और बंदा जा रहा होता था। तो मेरा ख्याल है हाईकोर्ट को देख लेना चाहिए कि अगर पहले भी ये होता रहा है तो अब भी उसमें कोई ममानियत नहीं होनी चाहिए, और इसमें जाता ही किसी का क्या है। खैर, आपने अच्छी निशानदेही की कि अजियत, और आगे आपने चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, बहुत से मामलात हैं। तो अगर सिर्फ एहतजाज की कॉल ही आ रही हुई तो क्या मामलात किस तरफ जाएंगे। तो इसलिए चीज़ों को सेटल करना मैं सोहेल वड़ाई साहब और मुनीम फारूक साहब के साथ जाऊँगा, बड़ा ज़रूरी है। नहीं, आप उनके साथ ना जाएं, मैं आपको मशवरा दूंगा, क्योंकि कल वो फिर किसी और साथ नहीं, इस हद तक इस हद तक मैं उनका कोई पता नहीं भाई, इस हद तक कल उनको कहा जाएगा ये आपने क्या कह दिए। हाँ, इस हद तक, ठीक है, हाँ, इस हद तक कि चीज़ें सेटल होनी चाहिए यार, सुकून का सांस। देखें कई साल से हम भी यही, रोज़े, ईदें, सारा कुछ सियासत में गुजर रहा होता है, टीवी चैनल पर वो छाई होती है, किसी चीज़ का बाकी टेस्ट नहीं रह गया हुआ, तो चीज़ें सेटल होने में लेकिन मैं बताऊँ यहाँ पर ना हमारी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आज की समाअत है ना, गो के ऑन द फेस ऑफ इट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। वजह यह है कि सर, अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर साहब की दरख्वास्त को एंटरटेन कर लिया ना, तो फिर इस मुल्क में आज़ादी इजहार राय वाली बात जो है ना, आप उसको भुला दें। वैसे भी हमारे मुल्क में जो हो रहा है वो हम सब के सामने, हमारे नाज़रीन हमसे ज़्यादा बाखबर हैं। लेकिन देखें, जब अदालतें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं,
जब वो ही शेल्टर देने लग जाएं इस तरह के पिटिशनर्स को और इस तरह की पिटिशंस को एंटरटेन करने लग जाएं, तो फिर आप यह समझ लें कि बस पाकिस्तान में जमहूरियत कभी थी भी नहीं। ये अनफॉर्चुनेट है वैसे, लेकिन खैर नाजरीन, मौलाना फजल रहमान की आज एक स्टेटमेंट अखबार में छपी। दो चीज़ें जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं। जंग अखबार की आज जो सुपर ऊपर वाली हेडलाइन होती है ना, वो अंसार भाई साहब की ये खबर है कि इमरान खान ने अपने पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, सलमान गरुण राजा को सेक्रेटरी जनरल बना के। इतनी बड़ी फ्रंट लाइन की खबर। अंसार अब्बासी साहब, मतलब एक पार्टी के अंदरूनी मामलात ही रह गए हैं। अच्छा क्या जी कि जी वो उमर अयूब को हटाए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था तो इनको बना दिया। अब ये आपकी फ्रंट पेज की वो बन गई है जी, पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी कर दी यार। जो बताई जाती है पार्टी आइन उन्होंने शाम को बैठ के बदल लेना है बैक डेट से। इधर काजी फायज ने खिलाफ वर्जी कर दी थी कोड ऑफ कंडक्ट की, इधर यूट्यूबर से गुफ्तगू करके तो उसने रूल्स ही बदल दिए थे। छोड़ें यहाँ पे बेसिकली तो ये उसका मेरे ख्याल से जो एक टेक्निकल रीज़न बताई जाती है ना कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तभी चाहे बिला मुकाबला हो जाए, मगर इलेक्शन कंटेस्ट करना शर्त है सेक्रेटरी के लिए। और ये क्योंकि इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला है। अंसार अब्बासी बहुत बड़े साफ़ी हैं, उनको इन छोटे छोटे मामलात में क्या है यार। और सर वो छोटे छोटे मामलात में पड़ी हुए हैं। कुछ दिन पहले ना वो जब तफ्तीशी पे जरा नहीं कर रहे थे इमरान खान के, बुशरा बीबी के वकील, तो जंग की सुपर हेडलाइन ये थी जी कि आज अगर जरा ना की गई तो नैब सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा जी कि इनकी ज़मानतें खारिज करें, अंसार अब्बासी। और उस दिन फिर वो जरा मुकम्मल हुई। ये मुख्तलिफ जो ये चैनल्स हैं ना सर, ये चीज़ें जो चल रही हैं, इस पर बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि फ़िलहाल इमरान खान की रिहाई का इम्कान नहीं है। साथ उन्होंने ये कहा कि उनकी बहनों की रिहाई में मेरा कोई किरदार भी नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि सियासत में उनकी रिहाई खारिज अज़ इम्कान भी नहीं है, चीज़ें बदल सकती हैं और बदल रही हैं। और मौलाना के बारे में कल जो खबर छपी थी कि बैरून मुल्क से अपना दौरा मुख्तसर करके फौरी वतन वापस आ रहे हैं, KPK में अमन मार्च की जो है वो क़यादत करेंगे, उम्रा भी उन्होंने मौखर किया है फ़िलहाल अपना। और इस दौरान मैं तो कुछ दिन पहले कामरान मुर्तज़ा साहब को एक TV चैनल पर सुना जिसमें वो वाज़ेह इशारा दे रहे थे कि इमरान खान के साथ कोई मुलाकात एक बहुत इनिशियल स्टेज पर, लेकिन एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है। इस तरह की अगर मुलाकातें हुई तो आप सियासी मंजरमा बदलता देखते हैं? सर बिल्कुल मंजरनामा। मैं वैसे भी एक बात करता हूँ कि यहाँ पर अब आप देख लें ना पाकिस्तान में, अभी मैं सुन रहा था एक क्लिप मेरे सामने आया, शहजाद इकबाल साहब हैं जियो से प्रोग्राम करते हैं, वो एक बात कर रहे थे कि देखिए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी सख्तियाँ ज़रूर थी, मगर जो आज लेवल है सख्तियों का, इसकी कोई आप लिमिट नहीं है ना, इंतहा हो गई। और जो कुछ आज हो रहा है, जो एक रियासती जबर आज एक सियासी जमात फेस कर रही है, इससे कबल इसका कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। तो हर चीज़ की एक हद होती है, एक पीक पे जाती है, फिर उसने नीचे भी आना होता है। तो अब सर जो आप मंजरनामा की बात कर रहे हैं ना, जिस पीक पर ये ले जा चुके हैं और उस पीक पर ले जाने के बावजूद जो मकासद थे वो हासिल नहीं हो सके, जो मकबूलियत थी वो ख़त्म नहीं हो सकी, जो अवाम का सियासत में ऐसे कभी माजी में नहीं हुआ, अब कैसे हो जाता और गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है ना। तो आपने अब वापस आना है, चीज़ों को वापस लेकर आना है, तो वो सियासी मंजरनामा सर इवेंचुअली चेंज होना है। और वो जो आपके फेवरेट दो सहाफ़ी जो हैं, वो अगर जो मशवरे दे रहे हैं, सहाफ़ी नहीं है जो मशवरे दे रहे हैं, देखें आप उनके साथ जा रहे हैं तो आपको ऑन भी करना पड़ेगा। हाँ, मुनीब साहब को मैं ऑन करता हूँ, हमारे इकट्ठे हमने एक चैनल में रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है उन्होंने तलबी चकवाल तो ठीक है। अच्छा ये भी है, सुना है, आपको मुबारक हो। नहीं ठीक है, आपको मुबारक हो। ठीक है। अच्छा ये अब सारी जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये स्नोबॉल इफेक्ट होता है। अब आप एक पार्टी को अगर फिक्स करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जी, आइन में आपने तरमीम कर दी, अब उसके आप आगे बाकी देखें, आइन में आपने तरमीम तो कर दी, सुप्रीम कोर्ट में अब चीज़ें फंस के रह गई हैं। हाई कोर्ट के जजेस देख रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में 17 असामियाँ खाली हैं, हमने वहाँ जाना है। वो सारी लॉबिंग अलग चल रही है, तो जस्टिस सिस्टम फंस रहा है। पूरा आपका जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर ये इसी तरह इसी डगर पे चलती रही हमारी ये हुकूमत। आदम नज़ीर तारड़ साहब जो इन्होंने सर कर छोड़ा है ना 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे, मकासद तो हासिल हो गए हैं। वक्ती तौर पर मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोक लिया, मुनीब अख्तर का चांस ख़त्म कर दिया, ठीक है, अब आगे क्या? आपने जो जजेस साहिबान हैं उन्होंने जो रविश पकड़ ली है ना, अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, दीगर तमाम जजेस साहिबान, वो इनको बता रहे हैं भाई आप लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट फोरम है और यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सिर्फ वही हैं जो 187 188 हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस नहीं है। उनकी नज़र में शायद कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सिर्फ वही थे जो सियासी नौयत के हैं या जिनमें मखसूस नशस्तों का मामला है या दीगर मामलात। वो ये नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई मामला आता है
सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जी। यहाँ पर CPLAs ज़्यादा आती हैं और वहाँ पर ये तय होना होता है कि भाई ये मामला कानून की तशरीह का है, आइन की तशरीह का है, और अगर है तो हम इसको एंटरटेन करते हैं, ये लीव आपने ग्रांट बड़ी करते अच्छी हैं। बात की। CPLA, ये आप समझ लें कि एक बंदे को अगर क्रिमिनल केस में भी सजा हुई है, ठीक है, उस सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, लीव टू अपील, ठीक है, वो फाइल की जाती है, वो उसका आईनी हक देख के उसको वो ग्रांट किया जाता है, ठीक है। तो हर बेंच, फिर जज इस वक्त जो जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, उन्होंने ओथ किसके अंडर लिया हुआ है, आईन पाकिस्तान के अंडर, कि हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। हल्फ के मुताबिक कल उन्होंने ठीक कहा कि मैं अभी इस केस को डिसाइड कर दूँ, मुझे कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं। ये चीज़ें फंसी हुई हैं, ये सारों को पता है कि ये जस्टिस सिस्टम इस तरह हो रहा है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, स्पीच को कर्टेल करेंगे, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और चीज़ों में पड़ते हैं। वक्ती आप शायद किसी एक साफ़ी को रोक रहे हो, नुकसान मुल्क का हो रहा होता है, फिर इंटरनेशनल आपके ऐसे असरात जा रहे होते हैं, जिससे ज़िया दौर में ये सारी चीज़ें जब डिस्टर्ब की गई, या मुशर्रफ दौर में, तो उसके बाद पता है आके सबसे बड़ा टास्क ये था, यार आइन तो वापस असली हालत में ले जाओ, ठीक है। वो फिर असली हालत में ले जाने पे सारी एनर्जी सर असल बदकिस्मती ये है ना, वो आमरीत थी, वो मार्शल लॉज थे जब आइन का सत्यानाश किया गया। अब बदकिस्मती ये है, जैसी भी है जमहूरियत है, इस जमहूरियत में ही आइन को इन्होंने पूरी तरह से तब्दील कर दिया है, और अब आइंदा के बाद फिर इसी को रिवर्स करेंगे। कौमें बनती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स होते हैं, यकजहती होती है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस वक्त हम किन छोटी छोटी चीज़ों में पड़े हुए हैं। इस वक्त चैम्पियन ट्रॉफी आने वाली है, पूरी पाकिस्तानी कौम क्यों ना यूनाइटेड हो जी कि हम होस्ट करने जा रहे हैं बड़ा इवेंट। इंडिया नहीं आ रहा, इमरान खान अपनी तरफ से लगे हूँ, भाई आओ इधर, क्यों नहीं आ रहे हमारे मुल्क में, आओ। हर बंदा, ये एक अरसे तक ठीक है, आपने इलेक्शन करवाने थे, आपने करवा लिए, मर्जी के नताइज भी आ गए, आपने तरमीम भी कर ली, सारा कुछ कर लिया है। अब थोड़ा सा अगर IMF भी कह रहा है यार स्टेबिलिटी लाओ, पूरी दुनिया कह रही है स्टेबिलिटी लाओ, आपके पास और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, खैर बहुत एकेडमिक बहस हो जाएगी, ये हम अपना दिमाग खपाते रहते हैं, ऊपर प्रेस रूम बैठ के खपाएंगे। आप के लिए इतना ही सम अप कर दें, इमरान खान को आज 2 रिलीफ मतवक्के थे, कम अज़ कम फैसले मतवक्के थे, दोनों नहीं मिले। ट्रायल कोर्ट से भी उनकी बरी दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो सका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर, वहाँ जज नहीं थे, यहाँ वकील नहीं थे FIA के, और मौलाना ने कहा कि उनकी अभी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन खारिज अज़ इम्कान भी नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा है। ये सारी अपडेट्स आप तक रखनी थी। मज़ीद सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच से मुतालिक आज की दूसरी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।